हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं। हाफ चैप्टर में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विनाम, कि पुत्री के बिना घर सूना होता है। इस चैप्टर में माला और शालिनी और राकेश 3 पार्ट हैं। माला शालिनी की भाभी है, उसकी गोद में 3 महीने का बच्चा है और उसके जो पति है राकेश, वह उसका लिंग परीक्षण करवाना चाहते हैं, मतलब चेक करवाना चाहते हैं कि वह लड़की है या लड़का है, और यदि लड़की है तो वो उसको मारना चाहते हैं। इस बारे में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो शालिनी से माला सारी बात बताती है। तो फिर माला क्या बोलती है, देखो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, माला के पैराग्राफ तक। अब है शालिनी। शालिनी जब माला शालिनी को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, आपके भैया इसको मारना चाहते हैं, तो शालिनी बोलती है, भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भैया ऐसा कैसे सोच सकते हैं, भैया ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाहा। शिशु यदि बालक, कन्या अस्ति कन्या है तो, चेत यदि, वधा रहा मार दें। यदि आपकी गोद में जो, आपके गर्भ में जो बच्चा है, यदि वह कन्या है, लड़की है, तो क्या उसको मार दें। वधा रहा यानी होता है मारना। जगन्यम कृतम इदम, इदम यानी यह, जगन्यम बहुत बड़ा पाप, कृत्यम है, यह बहुत बड़ा पाप है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुम विरोधम विरोध, न कृतवती नहीं करती हो। वह इसको मारना चाहते हैं और तुम इसका विरोध नहीं करती हो। सह वह, तौ शरीरे तुम्हारे शरीर में, स्थितस्य स्थित, शिशु को, वधार्थम चिंतयति, वधार्थम यदि मारने की, चिंतयति सोच रहे हैं, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोच रहे हैं। तम तुष्णिम तिष्ठति, और तुम तुष्णिम चुपचाप, तिष्ठति बैठी हो, तुम चुपचाप बैठी हो। वो तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोच रहे हैं और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चलम, अधुनैव अभी, गृहं चल घर चलो। ना अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं, भाई यदा जब, गृहं घर, आगमिष्यति आएंगे, भैया जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूँगी। भैया जब घर आएंगे शाम को तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या के समय, शाम के समय भैया आते हैं। हस्त पादादिकम, हस्त हाथ, पादादिकम पैरों को, प्रक्षाल्य धोकर, हाथ पैरों को धोकर, वस्त्राणि च और वस्त्रों को, परिवृत्य चेंज करके, उतार करके, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीप जलाते हैं, भवानी स्तुतिम च अपि करोति और माता की स्तुति करते हैं। भैया जब आते हैं संध्या काल के समय तो हाथ पैरों को धोते हैं, वस्त्रों को परिवर्तित यानी होता है बदल कर, पूजा घर में जाते हैं और दीप प्रज्वलित करके माता की स्तुति करते हैं, भवानी यानी माता। तदनंतरम उसके बाद, चाय पानार्थम चाय पीने के लिए, सर्वे अपि सभी, एकत्रित होते हैं। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एक जगह एकत्रित होते हैं। राकेश बोलता है, माले हे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती, तुम चिकित्सिका के पास गई थी। किम अकथयत सा उन्होंने, किम क्या, अकथयत कहा। वह राकेश माला से पूछता है कि तुम चिकित्सक के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला चुपचाप ही रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री, तभी क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की, पुत्री अंबिका, जिसका नाम अंबिका है, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की क्रोड़े गोद में, उपविष्टि आ बैठती है। तभी खेलती हुई, उनकी एक बेटी है पहले बड़ी 3 वर्ष की, वह खेलती हुई पिता की गोद में आकर बैठती है। तस्मात और उनसे, चाक लेहम यानी होता है चॉकलेट, और उनसे चॉकलेट, याचिते यानी मांगती है। तभी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में आकर बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है।
राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लालयति प्यार करता है। चाकलेहम प्रदार्ये, चॉकलेट देता है। ताम क्रोड़ात अवतार्यति, और अपनी गोद से उतार देता है। राकेश की गोद में जब उसकी पुत्री अंबिका आकर बैठती है तो वो उसको प्यार करता है, चॉकलेट देता है और गोद से उतार देता है उसके बाद में। तो पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर उसके बाद माला की ओर प्रश्नवाचिकाम प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। भाई ये पूछना चाह रहा है कि क्या तू डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने, वापस प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी जो उसकी बहन है, एतत् सर्वम यह सब दृष्ट्वा देखकर उत्तरम ददाति उत्तर देती है। शालिनी बोलती है फिर भ्रातर, हे भैया, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम किम क्या, ज्ञातुम जानना, इच्छसि चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, तस्या कि उसकी कुक्षी गोद में, उसकी गोद में या गर्भ में, कुक्षी यानी गोद या गर्भ में, उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। तुम यही जानना चाहते हो ना कि उसकी गोद में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम, किस लिए। क्षण मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, क्षण मासांतरम 6 महीने के बाद, 3 महीने तो हो ही चुके हैं, क्षण यानी 6 महीने के बाद सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। कि तुम अभी से ही क्यों जानना चाहते हो कि इसकी गोद में या इसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। 6 महीने के बाद अपने आप सभी स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले किस लिए, अयम आयास हमें यह प्रयास करें, कि हम समय से पहले यह प्रयास क्यों करें कि उसकी गोद में पुत्र है या पुत्री है। 6 मास के बाद 6 मास के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। तो राकेश बोल रहा है, भगिनी है बहन, तुम जानासी, तुम तो जानती हो, अस्माकम गृहे अंबिका पुत्री रूपेण, हमारे घर में अंबिका जो है वो पुत्री के रूप में पहले ही है, हमारे घर में अंबिका एक पुत्री पहले ही है। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य, एक पुत्री की आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्री की आवश्यकता है। तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में पहले ही है, अब हमें एक पुत्री की आवश्यकता है। तो शालिनी बोलती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो गर्भ में पुत्री है तो क्या उसको मार दें, हंतव्य यानी मार दें। यदि माला के गर्भ में पुत्री है तो क्या उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वर तेज आवाज में बोलती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवर्तो असि त्वम, तुम हत्या का पाप करने के लिए, प्रवर्तो यानी तैयार होना, तुम हत्या जैसा पाप करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो। शालिनी गुस्सा हो जाती है जब राकेश ऐसे कहता है कि हमारे घर में एक पुत्री पहले ही, अब तो हमें पुत्री की आवश्यकता है। तो शालिनी बोलती है कि क्या यदि इसके गर्भ में पुत्री है तो क्या उसे मार देना चाहिए। और फिर तेज आवाज़ में बोलती है कि तुम हत्या का पाप करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो। तो राकेश बोलता है, नहीं, हत्या तो नहीं। आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ से कल पढ़ेंगे। आप इसको एक बार वापस रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे वापस कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।